यूपी सिसोदिया और आप तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चुनावी चर्चा के साथ हमारे एक बहुत बड़े हस्ती, मैं कहूँ तो मारवाड़ राज्यसभा के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान सिंह जी खांगटा है। उनके साथ आज चुनावी चर्चा करेंगे। पार्टी चेंज करने का क्या इरादा है, क्यों की, और बीजेपी की सरकार में अब केंद्र की सरकार बनने में 400 का दावा किस प्रकार से साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हनुमान सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन करूंगा कि आपने जिस प्रकार बीजेपी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अब जैसे बीजेपी में सेंट्रल सरकार बनाने के लिए 400 का दावा कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन तो आप देख के आज पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस संबंध में चर्चा के लिए आप मौका दिया। और रही बात समर्थन की, तो आज श्री गणेश तो हो ही गया, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई है और इसी प्रकार से 400 पार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जनता का उत्साह है और पूरे देश के अंदर जो मोदी जी का जलवा है और जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था विकसित भारत, और भारत तो विश्व गुरु बने और आर्थिक स्थिति से भारत मजबूत हो, और जिस हिसाब से भारत के अंदर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जब जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो एक झटके में उन्होंने 370 हटा दी, 303 सीटें देते ही। और उसके बाद में जो जनता का लंबे समय से जो भावना थी कि युद्ध के सिर कटे राम मंदिर बनाने के लिए, परंतु तो नहीं बना। उसके बाद में कई सैकड़ों गांवों के लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक सिर पे पगड़ी धारण नहीं करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे। तो 500 वर्षों बाद में यदि कोई संकल्प पूरा कर सकता है तो वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो संकल्प भी लोगों का पूरा किया गया। तो 400 पार में कोई दो राय नहीं है। और मैं यहाँ की लोकल बात करूंगा तो आपकी बीजेपी में जाने के बाद आपका जो जन आधार है, या मैं राजपूत क्यों मारवाड़ की, कितना फर्क पड़ेगा? आपका जन आधार है जो बीजेपी में शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो नीतियां हैं, देश हित के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और मोदी जी के जो योजनाएं हैं, उनको देखते हुए, जो मोदी जी की नीति है उनको देख के ही प्रभावित होकर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ, राष्ट्र हित में। और जो धर्म की रक्षा करने वाली, धर्म और सनातन की रक्षा करने वाली जो पार्टी है उसके साथ में जुड़ा हूँ। और जिस हिसाब से आप जनता का कह रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो राजपूत समाज का झुकाव है वो अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और 95% भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भारी बहुमत से विजय सीट दिलाएंगे। और उनके साथ में सर्व समाज 36 कौम का सहयोग है, और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ चाहती है। इसलिए गजेंद्र सिंह जी शेखावत भारी बहुमत से विजयी होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आपने बहुत मजबूत पकड़ बना ली थी, और अशोक गहलोत के भी आप, मैं देखूं मीडिया न्यूज में तो आप काफी करीबी माने जाते हैं। अचानक पार्टी चेंज करने का इरादा क्यों? ऐसा है कि मैं जहाँ भी रहा, मैंने जनता की सेवा के लिए पार्टी में ज्वाइन की थी, और मैंने पिछले 40 वर्षों से मैंने अशोक जी गहलोत साहब से भी निवेदन किया था। मैंने कहा 40 साल में मैंने कोई मेरा व्यक्तिगत 40 पैसा का भी काम करा लिया हो, मेरे बच्चों के लिए कुछ करा लिया हो, मैंने विकास के कार्य कराए, सैकड़ों लोगों के जरूरतमंद के ट्रांसफर भी कराए, और भी कई कार्य कराए। मैंने कहा कोई मैंने घर के लिए नहीं किया, सिर्फ जनता की सेवा के लिए किया। परंतु अब जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर वफादार कार्यकर्ता और समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता का अब कोई स्थान नहीं रहा, वहाँ अब अवसरवादी और पैसे वाली ताकतों का बोलबाला हो गया। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कोई स्थान नहीं है वफादार कार्यकर्ता का, तो वहाँ कोई रहना उचित भी नहीं है। और जिस तरीके से विशेष तौर से जो नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर बनाकर जो सौगात दी, और उस मंदिर के निर्माण और मंदिर के जो प्रोग्राम था मुख्य, जिस दिन राम जी और रामलीला का भव्य मंदिर बना था, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया। अपन देखते हैं कि गांव के अंदर हम है तो कोई आदमी को शादी ब्याह का निमंत्रण देते हैं, जो अपने कुंकुमत्री कहते हैं जी।
तो आदमी कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा, यदि नाराज है तो भी वो कहेगा कि मैं जरूर आऊंगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रिटर्न में दिया कि हम इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, और उसके बाद में भी उन्होंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो एफिडेविट दिया कि राम जी कोई काल्पनिक है, और इस तरीके की यदि वो श्री राम जी को भी नहीं मानते हैं और राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में भी वो नहीं आते, और उसके बाद में तो ये लोग बाग कोई गांव के अंदर कोई गलती करता है, कोई गलत कार्य कर देता है, तो लोग कहते हैं कि इसका राम निकल गया। तो जिस तरीके से राम मंदिर में वो नहीं आना और लिख के ये देना कि बिल्कुल हम ये निमंत्रण स्वीकार भी नहीं करते, तो मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का राम निकल गया। तो अब ये राम निकले हुए पार्टी ये रावण की पार्टी बन गई। इस पार्टी में अब रहना कोई उचित नहीं। अब राम राज्य वाली पार्टी के अंदर जाए, राम जी वाली पार्टी में जाए, इसी विचार के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। कहीं ना कहीं विपक्ष आरोपी लगा रहा है जो कांग्रेस में बचा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं कि हनुमान सिंह जी जो तैयारी कर रहे थे उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए पार्टी चेंज कर ली। ऐसा एक विधानसभा लोकसभा का टिकट हर कार्यकर्ता आता है, उसको मांगने का राइट भी है, और कार्यकर्ता चाहता है कि भाई जनता की सेवा करें, तो और कोई विस्तार से या पोर्टफोलियो के साथ में जनता की सेवा करना चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है, और हर कार्यकर्ता को अपेक्षा भी रहती है। परंतु मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, न कि कोई टिकट के लिए आया हूँ, और न कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट की मांग को लेकर आया हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, और सेवा ही करने मुख्य उद्देश्य है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं, जहां मारवाड़ में चर्चा की, करण सिंह जी और हनुमान सिंह जी के व्यक्तिगत विचार अलग अलग थे, इसलिए करण सिंह को टिकट मिलने की वजह हनुमान सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा एक व्यक्तिगत विचार तो हर आदमी का अलग अलग होते हैं, और विशेष तौर से मेरे और उनके विचारों में ये फर्क था कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित भाव से और वफादारी से काम किया, और जो भी कैंडिडेट था, चाहे जो भी ड्यूटी दी जाती, वो वफादारी से करता, और उनकी जो विचार थे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में भी कभी कांग्रेस पार्टी के साथ में वफादारी से उन्होंने कोई काम नहीं किया, न पार्टी को कभी कोई जिताने के लिए काम किया, न कोई अशोक गहलोत के लिए जिताने का काम किया। उल्टा जहाँ भी हुआ वो उन्होंने नेगेटिव सोच के साथ में काम किया। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि यदि वो मेरा जोधपुर के विकास के लिए काम रहा, या जनता की सेवा के लिए आवाज़ उठाने का काम रहा, या जो भी जरूरत पड़ी वहाँ जाके हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़ा होने का प्रयास किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि करण सिंह जी ने जोधपुर के अंदर कौन से विकास कार्य के लिए आवाज़ उठाई, कहाँ कभी कोई धरने प्रदर्शन में आए, या किसी व्यक्ति के लिए सुख दुख में साथ में खड़े हुए। वो एक दो कोरोना के दौरान की जो बात करते, ये जोधपुर शहर बहुत भामाशाह का बड़ा शहर है, इसके अंदर कई ऐसे एनजीओ है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो का अपना नाम भी तक नहीं बताती और सेवा करती है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं सेवा करना। हमने हमारे साथियों के साथ में सर्व समाज छत्तीस कौम की जो टीम हमारे साथ में थी, उनको मिलाकर मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर रोज के 5,000 पैकेट बनाते, और हमने तो यहाँ तक प्रत्येक ट्रेन के अंदर ऐसे प्रत्येक यात्री को हमने खाने पीने की और राशन की सामग्री दी, बसें गई तो बसों के अंदर दी, और हमने तो एक हमारे नंबर दे के हमने तो यहाँ तक जारी किया था कि जोधपुर के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, किसी को कोई राशन की समस्या हो, किसी को कोई दवाई की समस्या हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप इस फोन के ऊपर हमें सूचना दें, हम हमारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे आपको। तो हर आदमी सेवा करता, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। ये जरूरी नहीं है कि सेवा के लिए हम कुछ मैं वो पाने के लिए सेवा करें। कहीं ना कहीं मैं आपको बात करूं तो एक बयान है जो केंद्रीय मंत्री का है, गुजरात से शुरू हुआ, और अब राजपूत समाज है जो उनके प्रति सख्त विरोध कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ऐसा है कि उसमें कोई बीजेपी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, न कोई बीजेपी पार्टी के स्टेटमेंट है, वो किसी व्यक्ति विशेष के बयान हो सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे किसी समाज को, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे किसी समाज के प्रति यदि कोई ऐसे कोई शब्द कहे जिससे उनको ठेस पहुंचे, तो बिल्कुल गलत शब्द कहते हैं तो उसके लिए वो गलत है, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी उससे कुछ सहमत है उनके विचारों से। वो उनके व्यक्तिगत विचार है, और व्यक्तिगत जनता उनको जवाब दे रही है। इससे कोई राजस्थान के अंदर लेकिन कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज है जो कस्में खा रहा है कि अब की बार बीजेपी को वोट नहीं, और खास तौर पे मैं बात करूं मारवाड़ राजपूत सभा की, तो आपकी आधिकारिक करनी है, जो पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें बोले कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और आप अलग बीजेपी में। ऐसा है, कोई आधिकारिक करनी है, कार्यकारिणी पूरी है, उसमें से एक दो व्यक्ति हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं और वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार है,
इससे ये नहीं है कि वो एक दो कोई व्यक्ति जुड़ के कोई हो गया। समाज बहुत बड़ा है, क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा समाज है। कोई ये कुछ लोग आके अपने विचार रख सकते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपने देखा होगा कहीं जो भी उन्होंने सप्ते खाई है, तो सप्ते खाने वाले वही लोग हैं जो एक जगह खा रहे हैं, दूसरी जगह खा रहे हैं, तीसरी जगह खा रहे हैं, तो वही घूम फिरा के वही लोग हैं, वही नेतृत्व कर रहे हैं। और वो करण सिंह जी के कार्यकर्ता हैं, वो उनसे जुड़े हुए, पर्सनल जुड़े हुए वही लोग इस जोधपुर के अंदर विशेष तौर से वही उनके जो कार्यकर्ता हैं और वो जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं। जैसे मैंने निवेदन किया, क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा समाज है, ये कोई समाज का सामूहिक निर्णय नहीं है जिससे हम ये किसी के ऊपर थोप सकते हैं। और उनको कोई अधिकार थोड़ी है कि पूरे राजपूत समाज का कोई उन्होंने ठेका थोड़ी ले लिया जो वो ये कह सकते हैं कि भाई ये हम पूरे राजपूत समाज की तरफ से निर्णय। ये राजपूत समाज की तरफ से निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। राजपूत समाज ये जरूर है कि उनकी जो विचार थे उनके विचारों से सहमत नहीं है। हम कभी कतई राजपूत समाज के खिलाफ और चाहे सर्व समाज 36 कौम के खिलाफ किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोले जिससे उनको ठेस पहुंचे तो बिल्कुल उनकी हम निंदा करते हैं, हम कोई उसका पक्ष नहीं लेते हैं। परंतु ये कोई भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं है, पार्टी के न कोई पार्टी का कोई ऐसा भाव है। परंतु जिस तरीके से यदि इतना ये कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर हेमाराम जी ने जो विचार व्यक्त किए थे समाज के बारे में, और उन्होंने माफी मांग ली। समाज ने जब आवाज उठाई उन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद वो मैटर शांत हो गया। उससे पहले डोटा असरा जी ने कई दफे अनगल बयान दिए, कभी महाराणा प्रताप के बारे में, कभी किसी के बारे में। उसके बाद में भी समाज ने आवाज उठाई और उस मैटर को भी बाद में समाज ने शांत किया है। इसी प्रकार से ये जोधपुर के पास में ही नागौर के जो पूर्व सांसद और क्यूंसर के विधायक महोदय ने कई देवताओं के बारे में, कई लोगों के बारे में अनकल विचार अपने बयान दे रहे थे, तो लोगों ने उसका एतराज किया। विरोध करना, जो कोई किसी के खिलाफ गलत बोले तो विरोध करना, एतराज करना सबको अधिकार है। इससे कोई पूरा ये समाज जैसे ये जोधपुर का अंदर है, अब राजपूत समाज है 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है और गजेंद्र सिंह जी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए जो उनके करण सिंह जी बता रहे हैं कि इस बार जो मैंने राजपूत समाज के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरलीकरण के लिए मुद्दा उठाया था और उसको मैं काफी हद तक सॉल्व करवाया, इसलिए अब की बार राजपूत समाज है जो मुझे वोट करेगी। बिल्कुल, ये सरासर मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और यदि कोई डिबेट में वो बार बार लोगों को चैलेंज करते हैं डिबेट में, इस मामले में मैं चैलेंज करता हूँ कि इस मामले में डिबेट में कोई आरक्षण के संबंध में कोई डिबेट में बैठना चाहता है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। कोई यदि इस संबंध में कोई चर्चा करना चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल उनका कोई रोल नहीं था, ईडब्ल्यूएस शब्द के लिए भी उनका कभी कोई योगदान नहीं रहा। ये बिल्कुल जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। समाज के दूसरे जो सामाजिक संस्थाएं, चाहे प्रताप फाउंडेशन का हो, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन हो, और विशेष तौर से मारवाड़ राजपूत सभा और जयपुर राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का जरूर ये विशेष रूप से जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के सरलीकरण का दिया, तो ये धन्यवाद तो नरेंद्र जी मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी को है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। और उसके बाद में जो सरलीकरण हुआ तो गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले वहां सरलीकरण हुआ और उसी तर्ज पे या राजस्थान में सरलीकरण हुआ। ऐसा कोई विकास जो और उसके लिए हमने संघर्ष किया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई और हमने आरक्षण की भी आवाज उठाई। उसके बाद में सोशल जस्टिस फंड बन के तो वो बाद में चला था। उसके बाद में और भी कई संस्थाएं बनी और उन्होंने अलग अलग आरक्षण की आवाज उठी। शुरू में आवाज जो उठी वो आर्थिक आधार पे नहीं थी, वो ओबीसी में आरक्षण की मांग थी। जब करण सिंह जी ने जब बात कह रहे हैं तो उस टाइम तो ये ईडब्ल्यूएस का कोई था ही नहीं। ईडब्ल्यूएस का विरोध हो रहा था कि नहीं आर्थिक आधार पे नहीं चाहिए, हमें तो ओबीसी में आरक्षण चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो करण सिंह जी कह रहे हैं कि हर बार मारवाड़ के राजपूतों ने बीजेपी को वोट किया, इस बार अगर मुझे करे तो क्यों, मुझे परख है एक बार। और मैं बात करूं करण सिंह जी तो हर बार यही कह रहे हैं कि एक बार मुझे परख कर देख ले, आपकी बार जोधपुर का बेटा जोधपुर का विकास करवाएगा। तो जोधपुर का बेटा कोई फॉरेन थोड़ी गया हुआ था, यहीं तो बाहर ही है, बोले गजेंद्र सिंह तो बाहर ही है, यहाँ के है ही नहीं। वो बाहर ही, उनके कहने से थोड़ी बाहर ही हो जाता। जोधपुर की जनता दो पे उनको चुन के भेजा। वो विश्वविद्यालय में आज से 30 साल पहले यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, यहाँ का जाया जलमा है। और बाहर का कह रहे हैं तो करण सिंह जी पिछली बार वहां जाके पाली से टिकट मांग रहे थे सुमेरपुर से, फिर वो बाहर ही नहीं होते थे क्या? अब एक लास्ट अभी जालोर से जैसे वेबू जी गए, वेबू जी को जोधपुर से चुनाव लड़ा, अब जाके वेबू जी वहां जालोर से लड़ रहे हैं, उनके लिए वो क्या कहेंगे?
कि वो तो पड़ोस में है, ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आ गए यहाँ पर। वो तो हमारा पड़ोस में, पड़ोस टापुर के पड़ोस पड़ोस में जा पड़ोस सके। कोई पाकिस्तान से या बंगाल से थोड़ी आए हैं, पड़ोस हिंदुस्तान के है नहीं, राजस्थान का है ना। और यहाँ जायजल में यहाँ परिवार है उनका पूरा, ये खानदान यहाँ रह रहा है। एक मुझे और सवाल का जवाब दे दीजिए, कहीं ना कहीं आपका पार्टी छंज करने का निर्णय आपके मारवाड़ राज्यसभा के अध्यक्ष बनने के समय करण सिंह ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया, तो ये तो कारण नहीं हो सकता? नहीं, वो कोई कारण नहीं, वो तो एक समाज के चुनाव थे, और समाज के चुनाव का अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से समाज के साथ में, तो उन्होंने नुकसान, समाज का तो उन्होंने नुकसान किया ही है। जो मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव थे, ये सबके सामने, कोई बार बार उसको रिपीट करें तो कोई अच्छा नहीं। ये समाज का मैटर था और हमारे हमारे समाज का मैटर है, इसलिए मैं उस समाज का, ये मारवाड़ राजपूत सभा का अध्यक्ष होने के नाते, अब उन्होंने किया, वो हमारे पूरे समाज को पता है किस तरीके से 6 महीने तक चुनाव, जो 3 महीने के लिए स्थगित हुए, फिर उसको 6 महीने किए, 6 महीने से 8 महीने किए, कि उसके अंदर जांचें हुई, परंतु उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। इसलिए वो हमारे एक समाज का मैटर है, और सामाजिक मैटर को मैं आगे नहीं बढ़ाना मैदान में या चर्चा में उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। समाज की जाजम के ऊपर नीचे, हमने तो उससे जो उन्होंने किया वो उनको मुबारक हो, हमने तो जो उन्होंने किया उनको मुबारक हो, बाकी हमने तो जाजम के नीचे दे दी, और समाज हित में सबको मिलजुल के, सबको साथ में लेकर समाज हित में है वही कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ हनुमान सिंह जी खांगटा, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष, जिनके साथ हमने चुनावी चर्चा की और कुछ सामाजिक क्वेश्चन भी किए और इलेक्शन की बातें भी की, विकास की बातें भी की, और भी जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।